हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा सेक्टर 103 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे वाइट लैंड डेवलपर का नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। उसकी यूएसपी क्या है वो हमारे साथ में दीपक सर हैं। दीपक सर से जानेंगे और आज हम दीपक सर से कई क्वेश्चन के आंसर लेने वाले हैं कि एक तो यहाँ की यूएसपी क्या है और वाइट लैंड क्यों लेना चाहिए, क्या यहाँ पे अच्छा कंस्ट्रक्शन पार्टनर कंस्ट्रक्शन करने वाला, ये सारी ही डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले मैं छोटी सी डिटेल दे देता हूँ आपको। सेक्टर 103 मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर वाइट लैंड अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जो कि तकरीबन 25 एकड़ लैंड के ऊपर लेके आएगा, जिसमें 3 BHK प्लस 4 BHK के अपार्टमेंट होंगे। और साइजेस की बात करता हूँ तो 2250 स्क्वायर फीट से लगा के 4500 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे साइजेस रहेंगे। और यहाँ पे तो यूएसपी क्या है और क्यों लेना चाहिए, एक बार हम दीपक सर से जान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आसपास में बड़ी डेवलपमेंट क्या आने वाली है इसके बारे में पर्सनली मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो प्लीज दीपक सर हमारे ऑडियंस को बताएं व्हाइट लैंड क्यों लेना चाहिए, क्या कनेक्टिविटी है। तो मैं आपसे आज 2-3 क्वेश्चन पे आपको बात करूंगा। सबसे पहले आप यूएसपी बताएं प्लीज। संदीप, आपने जो क्वेश्चन किया वो सबके मन में रहता है कि यार क्यों लेना चाहिए प्रोजेक्ट, क्या मेरा पैसा यहाँ यूटिलाइज हो रहा है या फिर ब्लॉक हो रहा है। अब कोई भी साइकोलॉजी देखिए आप बायर्स की, उन्हें चाहिए क्या होता है। जैसे लाइफ की स्टेजेस होती है वैसे उसकी नीड होती है अलग अलग। एक यंग बंदे को चाहिए होते हैं स्कूल्स, क्योंकि उसके बच्चे जब ग्रो करते हैं तो उसे स्कूल्स की जरूरत होती है। एक मेच्योर बंदे को चाहिए होते हैं हॉस्पिटल्स की नीड चाहिए होती है, क्योंकि उसे अपने मदर फादर को भी टेक केयर करना है, प्लस फैमिली को टेक केयर करना है। प्लस यंग कपल को कुछ मॉल्स की भी फैसिलिटी चाहिए होती है सराउंडिंग में, कि वो अपना एक छोटा सा टाइम अपने वर्किंग आवर्स से निकाल के थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए वहाँ पे दे पाए, जहाँ पे वो शॉपिंग चाहे कर पाए, इंटरटेनमेंट चाहे देख पाए, बच्चों का एंटरटेनमेंट देख पाए, प्लस अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अपनी शॉपिंग कर पाए। तो ये मॉल के कॉन्सेप्ट हो गए, प्लस वीकली मार्केट चाहिए होते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। हम सबसे पहले सबसे नीचे से शुरू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे बहुत ही गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया की सबसे चौड़ी रोड, 180 मीटर रोड, चौड़ी रोड पे आप बैठे हुए हो, तो एक आइकॉनिक तो पॉइंट आपका ये हो गया। और दैट इज एक्सप्रेस वे। इंडिया में केवल 8 या 9 एक्सप्रेस वे हैं, उसमें सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा स्पीड वाला एक्सप्रेस वे द्वारका एक्सप्रेस वे ही है आपका। आपको कनेक्टिविटी चाहिए, अगर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो आपको डेफिनेटली इंडिया से बाहर फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है। आपको एयरपोर्ट कनेक्टिविटी वहाँ से मिल जाती है। आप अपने प्रोजेक्ट से हार्डली 8 या 9 मिनट में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देख सकते हैं। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे अभी भी आप जाएंगे तो आपको बस स्टैंड्स मिल जाएंगे, और ये तो वैसे भी कॉरिडोर ही बनाया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ये सारी चीजें हो गई। स्कूल्स की बात करें तो उधर पे 7 से 8 इंटरनेशनल स्कूल्स की चेन अप एंड रनिंग है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो 3 बड़े हॉस्पिटल के नाम वहां पे अप एंड रनिंग होने वाले हैं। प्लस आपका घर एम्स हॉस्पिटल से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अपकमिंग एम्स हॉस्पिटल जो चल रहा है, रन हो चुका है उसका फर्स्ट फेज, उससे आप हार्डली 12 से 15 मिनट दूरी पे है। हॉस्पिटल कवर हो गए, मॉल्स कवर हो, मॉल्स की तो वहाँ पे मतलब भरमार है। उस पूरी रोड पे अगर देखा जाए तो आपको हर 2 किलोमीटर में एक मॉल मिल जाएगा। मॉल्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारे इंफ्रा और कनेक्टिविटी आपकी अनकॉन्शियस नीड और कॉन्शियस नीड, इन सबको पूरा करने वाला ये प्रोजेक्ट है। इसलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर फिर आप थोड़े से छोटे सर्कल में आ जाते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करना चाहते हैं, तो इनके जो पास्ट रिकॉर्ड है, जैसे इनने 73 में अपने एससीओ डिलीवर किए थे जी, बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही सेगमेंटेड है, और बहुत अच्छा अप्रिशिएशन भी आया है उनमें। 4 से 5 करोड़ से बिकना शुरू हुए थे, आज 10 करोड़ से 10.5 करोड़ की रीसेल वहां पे आ रही है। 76 में इनने अपना प्रोजेक्ट 100% सोल्ड आउट कर दिया है। वहां से तो इनने अपनी गैलरी भी डिमोलिश कर दी है, क्योंकि अभी दिखाने को बेचने को उनके पास में कुछ नहीं बचा। उन्होंने वहां पे लो राइज भी दिए थे, हाई राइज भी दिए थे। हाई राइज के लगभग 3 फेज में हमने डिलीवरी की है। सारे ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन पार्टनर, लैंडस्केप पार्टनर और
डिजाइनिंग पार्टनर उनने यूज किए थे वहाँ पे। अगर मैं कंस्ट्रक्शन पार्टनर बोलूँ तो सापुर जी वहाँ पे यूज हुआ था। लैंडस्केप पार्टनर बोलूँ तो ओरेकल लैंडबेस वहाँ पे यूज हुआ था, जो लैंडस्केप करता है। अगर मैं बात करूँ कि डिजाइनिंग की, तो हफूज कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे डिजाइन किया था खुद ही अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके। ऐसा नहीं उसने सब कॉन्ट्रैक्टर असाइन नहीं किया था, हफीज ने खुद ही वहाँ पे डिजाइन किया था। अब जब 103 की बात हो रही है तो इस सारे नाम को और ज़्यादा अपग्रेडेड करके वो वहाँ पे लाएंगे, मतलब इनसे भी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, लैंडस्केप पार्टनर और इससे भी अच्छे वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्टनर लाने वाले हैं। तो इस तरीके से वो प्रोजेक्ट चल रहा है। वो प्रोजेक्ट भी बहुत हद तक सोल्ड हो चुका है, फर्स्ट फेज उसका। ये 2 फेज में आएगा, टोटल 28 एकड़ की लैंड है, 2 फेज में आएगा। फर्स्ट फेज के बहुत सारे चेक मार्केट में उठ चुके हैं। सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा हमारे ऑडियंस की तरफ से। आज मैं मैक्सिमम ऑडियंस की तरफ से आपसे क्वेश्चन लेने वाला हूँ। क्या हमारी जो एक्सटेंशन रोड है, एक्सटेंशन रोड को द्वारका एक्सप्रेसवे ने बीट कर दिया है? जी, कर दिया है। और आने वाला रिटर्न जो होगा, जो हमारे एक एंड यूजर है या हमारा एक इन्वेस्टर है, किसको कहाँ पे बेनिफिट होगा, एक्सटेंशन रोड पे या द्वारका एक्सप्रेस पे? तो प्लीज ये और एक बार हमारे ऑडियंस को क्लियरिटी दें इस पॉइंट पे। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, फिर मैं आप करंट इस कंडीशंस पे आऊंगा। 2010 के बाद में ही गुड़गांव में नए सेक्टर्स कटे थे। जो सेक्टर 58 से लेके 115 तक के सेक्टर हैं, ये 2031 के मास्टर प्लान में है। गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस कहाँ किया है? आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस किया है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। कन्वेंशन सेंटर वहां से पास में है, एयरपोर्ट वहां से पास में है, क्रिकेट स्टेडियम वहां से पास में है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव वहां से पास में है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स वहां पे पास में है। ठीक है, प्लस सारे सेक्टर स्क्वायर शेप में कटे हुए हैं, सारे सेक्टर में बड़ी चौड़ी रोड दी गई है, सेफ्टी सिक्योरिटी का वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, सारे ग्रेट बिल्डर वहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसके अलावा हॉस्पिटल, मॉल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इनकी चेन आई हुई है पूरी। तो एक्सटेंशन रोड पे ये सब नहीं हुआ। एक्सटेंशन पे केवल रेसिडेंशियल का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है और कुछ हद तक कमर्शियल का हुआ है। बाकी इंफ्रा बहुत अच्छे से नहीं आए हैं वहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं आया है, और जो फ्यूचर में भी शायद नहीं आ पाएगा, क्योंकि उतनी वहाँ पे प्लानिंग उस तरीके से नहीं हुई थी। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा प्लान वे में आया हुआ है। एक्सटेंशन रोड को तो ऑलरेडी हम बीट कर चुके हैं। अब द्वारका एक्सप्रेसवे का जो कंपैरिजन होता है वो गोल्फ कोर्स रोड से होता है, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल का रेट भी 28,000-29,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पहुँच चुका है, जो कमर्शियल को भी अब बीट करता है। डेफिनेटली द्वारका एक्सप्रेसवे गोल्फ कोर्स रोड, नेक्स्ट गोल्फ कोर्स रोड बोल सकते हैं। एक्सटेंशन रोड को तो वो पिछले 1 साल पहले ही बीट कर चुकी है। सर एक और क्वेश्चन, हमारे जो दिल्ली के टॉप स्कूल हैं, जो हमारा सेक्टर 115, जो सेक्टर 115 लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो दिल्ली के टॉप स्कूल और यूनिवर्सिटियां वहाँ पे आनी है, और मैंने सुना है कुछ स्कूल वहाँ पे आ गए हैं, उनका काम ऑपरेशन है, हो सकता है कि एडमिशन भी 2024 में ओपन हो जाए। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे जो सेक्टर 103, 102 या 109, 108, 106 सेक्टर है, इन सभी सेक्टर पे? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली मैं दिल्ली ही रहता हूँ, छतर फार्म्स रहता हूँ, और मेरी वाइफ दिल्ली गवर्नमेंट वर्किंग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही वो सेटल है। मैं देखता हूँ दिल्ली में सबसे बड़ा टास्क लोगों के लिए है, बच्चों के लिए स्कूल दिलाना। एडमिशन वहाँ पे बहुत बड़ा टास्क है। लोग रातों में लाइनें लगते हैं और सोए जाके फॉर्म कलेक्ट करते हैं, फिर सबमिट करते हैं। लकीली आपका किसी एक आध स्कूल में एडमिशन हो पाता है जो टॉप ग्रेड होते हैं। उन्हीं की चेन अभी गुड़गांव में आ गई है। जैसे आप उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, 113, 114, वहाँ पे माउंट वेले करके एक स्कूल आ चुका है, तो दिल्ली की बहुत बड़ी चेन है। प्लस एक पूरा का पूरा सेक्टर 15 का हाफ सेक्टर इज इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस, इनके लिए ही अलोकेशन है। तो लगभग 500 एकड़ का एक एरिया है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरे पैच को यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेजेस से भर देगा। तो यहाँ पे आपको टॉप ग्रेड स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस उनका करियर भी सिक्योर रहेगा, जो दिल्ली में अभी थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है।
तो दीपक सर से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, बाकी तो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा, मैं क्वेश्चन पूछता ही रहूँगा इनसे। बाकी एक हमने छोटी सी हेल्प और आपके लिए की है, आपने इंक्वायरी फॉर्म दिया है, आप उस पर अपनी पूरी ही डिटेल मेंशन करके हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमसे पूरी ही डिटेल जाननी है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। और 103 की मैं मोटी मोटी डिटेल, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, मैं आपको बताऊंगा। हमारा मेन द्वारका एक्सप्रेसिव, वहाँ से सेक्टर 103 स्टार्ट हो जाता है। लैंडमार्क है हमारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि 2023 में ही ऑपरेशन हुआ है। बाकी दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 102 में भी है और 103 में न्यू हुआ है, तो वहाँ से ही हमारा एंट्रेंस रहेगी। और जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अपोजिट में सेक्टर 102 लगता है, जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज शीतला माता ट्रस्ट के तहत बन रहा है, जल्दी ही ऑपरेशन हो जाएगा। और आसपास में बड़े डेवलपर कौन कौन से हैं वो एक बार मैं 1 मिनट के अंदर ब्रीफ कर देता हूँ। सेक्टर 103 की बात करता हूँ तो बड़ा नाम वहाँ पे आ जाएगा इंडिया बुल्स सेंट्रल पार्क। और सेक्टर 102 जो अपोजिट में है उसमें आ जाएगा हमारा बड़ा नाम सपुरजी पालनजी आ जाएगा, और कॉन्सेंट आ जाएगा। उसके बाद कॉन्सेंट के बाद एमआर आ जाएगा, एमआर के 2 प्रोजेक्ट हैं, अडानी आ जाएगा, ये नाम आ जाएंगे। फिर अपोजिट में सेक्टर 104 है, और जो ये प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ सभी में फैमिलियाँ रह रही हैं बहुत टाइम से। और अपोजिट में सेक्टर 104 है जिसमें कि हीरो ग्रुप का प्रोजेक्ट बन रहा है। फिर हमारा एक और प्रोजेक्ट है, आपने नाम सुना होगा पुरी का, जो कि ऑपरेशन है काफ़ी टाइम से। और 104 में गोदरेज का प्रोजेक्ट भी ऑपरेशन है। फिर आसपास की बात करता हूँ, जैसे दीपक सर ने बताया हमारा एम्स है, और एम्स के साथ में एक और बड़ी चीज़ें है, आईआईटी कैंपस भी बनने जा रहा है, जो एक बड़ी चीज़ें थी। तो ये डेवलपमेंट की चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही डिटेल है। बाकी कोई भी डिटेल जाननी है तो डायरेक्टली आप हमारे द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ और एक्सटेंशन रोड की बात करता हूँ, दोनों का ही कंपेयर करता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी रीसेल वैल्यू आई है अभी तक, जो शोभा बिक रहा है 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर रीसेल। ये रीसेल है, फ्रेश में नहीं है, क्योंकि डेवलपर क्या है भाई, अपनी तरफ से जब मर्जी जैसा मर्जी प्राइस बढ़ा दे, लेकिन एक्चुअल में प्राइस वो होता है बढ़ा हुआ या अप्रिशिएट प्राइस वो होता है तब रीसेल होने लगे। ये नहीं है कि भाई रीसेल तो आपकी 12 पे भी नहीं हो रही, डेवलपर जो है आपका 18 पे चला गया। तो वैसे रीसेल वैल्यू कभी भी आंकड़ों वाइज कभी भी नहीं आंकी जाती है। रीसेल वो ही आंकी जाती है, प्राइस अप्रिशिएट वो ही आंका जाता है यदि हमारे रीसेल जो है 21 या 22 पर होने लगे। डेवलपर अपनी मर्जी से कुछ भी बढ़ा दे, वो कोई भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं है कहीं से कहीं तक भी। बहुत से डेवलपर हैं करते हैं जी 20 लाख रुपए बढ़ने वाले हैं, चेक दे दो अगले महीने से बढ़ जाएंगे। भाई रीसेल भी तो होनी चाहिए, वो रीसेल होनी नहीं है, आप अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती है। और यहाँ पे मोटा मोटा मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, प्राइस का एक आइडिया दे देता हूँ। प्राइस रहेगा यहाँ पे आपका 16 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास में। यहाँ पे आप सबसे बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ के पेमेंट प्लान बहुत अच्छे आए हैं, बाकी पहले भी इनके पेमेंट प्लान अच्छे थे। और सेक्टर 76 के अंदर भी, चाहे वो एक कस्टमर था चाहे इन्वेस्टर था, बहुत अच्छा रिटर्न लिया है और बहुत जल्दी सोल्ड आउट होने वाला प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे आपका पेमेंट प्लान रहेगा PLP, यानी कि परचेसिंग पेमेंट प्लान। 30% अभी देना है, 40% आपको सुपर स्ट्रक्चर पे, और रेस्ट बचा हमारा 30 वो आपको देना है कंप्लीट जब आपका OC आ जाए तब। तो ये पेमेंट प्लान है। और कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर सपुरजी पालनजी करने वाला है, साफ सुथरी लैंड है, बीच से किसी तरह का कोई रेवेन्यू रास्ता, हाई टेंशन वायर, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें नहीं है, साफ सुथरी लैंड है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हमारी डिटेल कंप्लीट इतना ही। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। नई नई अपडेट उसमें डेली बेसिस पे आती रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।